यू नो वॉट यू आर नॉट नो वॉट यू मे बी। देखो ये जो मैंने तुम्हें फ्रेज बताई है, इसी पर ये 2 सीजन विनलैंड सागा के बेस्ड है। देखने के लिए बहुत कम कंटेंट है। देखो मैंने पोस्ट भी डाली थी, तो क्या देखे तो चलो देख लेते हैं विनलैंड सागा। पहले सीजन तो देख लिया था, फिर उसके बाद में जो सीजन 2 था 5 एपिसोड के बाद ड्रॉप कर लिया था। देखो विनलैंड सागा जिस एरा में बेस्ट है, वहां वुमेन को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, स्लेवरी है, ट्रायंट है, डेमोक्रेसी नहीं है। इसमें तो मजा है दोस्तों, क्योंकि न्यू एरा, न्यू थीम, न्यू लोग, उनकी न्यू फैशंस, और उसी के साथ साथ जो रीइंकार्नेशन का लफड़ा चल रहा है इन दिनों, उससे हटके एक भयानक तरीके का वायलेंस। सीजन 1 खत्म होने के बाद मैंने जब सीजन 2 को देखना चालू किया, वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिप्रेशन देखने के बाद मैं ही डिप्रेशन में चला गया। भाई मैं पहले से डिप्रेशन में रहता हूं, और भी मैं डिप्रेशन ही देख रहा हूं, इसलिए मैंने 5th एपिसोड के बाद उसको पॉज दे दिया, ड्रॉप नहीं किया, पॉज दे दिया। तो इसका कारण ये था कि भाई आगे जाके कंटेंट की कमी तो हमें मिलेगी ही, तो तब जाके हम इसको देख लेंगे। अब 1 साल होने के बाद जब मुझे कंटेंट की कमी खोली, तो मैंने इसको देख लिया। ये मेरे लिए बहुत बुरा डिसीजन था, क्योंकि मैंने इसको 1 साल तक पॉज दे दिया, क्योंकि 5-6 एपिसोड होने के बाद जो स्लेवरी आर्क ये पूरा एनिमे कंप्लीट करता है, मजा आ जाता है। तो खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा क्रेविंग थी मेरे अंदर कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि अपना बंदा होम टाउन में 11 साल बाद आया है। पर मैंने सोचा कि भाई रुक जा, क्योंकि मापा इसको डायरेक्ट कर रहा है। पर मैंने खुद को बोला कि भाई रुक जा, मत देख, 1 साल और वेट कर ले, क्योंकि मापा इसको डायरेक्ट कर रहा है, और मापा का एनिमेशन तो तुम्हें पता ही है। और सीजन 1 में तो थोड़े से फाइटिंग सीन्स तुम्हें दिखेंगे, पर सीजन 2 में तो बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ 1 या फिर 2 होंगे हार्डली, वो भी गिनने वाले। पर सीजन 2 में कुछ ऐसे सीन्स है, जैसे अपना बंदा डिप्रेशन से जा रहा है, वो एनिमेट करना, या फिर किसी भी एक स्लेव का पास दिखाना, वो, या फिर सनराइज, ये बहुत से सीन इतने ब्यूटीफुली एनिमेट किए हैं कि तुम्हें ऐसी फाइटिंग की जरूरत ही नहीं होगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये क्या है, ये रुमाल है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अपने पॉइंट पे आते हैं, विनलैंड सागा। देखो विनलैंड सागा टोटल एपिसोड 48 है, जो तुम्हें बहुत एंगेजिंग रखेंगे। तो सीजन 1 के 5 एपिसोड देखने के बाद जो सिनेरियो, जो सीन तुम्हारे सामने क्रिएट होगा इस एनिमे में, तो उसके लिए ड्रॉप मत कर देना। जो थॉर्फिन का बाप जिस पॉइंट पे खड़ा है, और वो जो डिसीजन लेने वाला है, आगे जाके उसी डिसीजन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, आगे जाके हमें पता चलता है। क्योंकि आगे जाके उसी पॉइंट पे, उसी सिनेरियो पे अपना एस्केलाड खड़ा होता है, जो एस्केलाड ने अपने थॉर्फिन के बाप को मारा था, और उस पॉइंट पे वो समझता है कि भाई अपने थॉर्फिन के बाप पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि वही सेम डिसीजन वो ले रहा होता है। अब ये डिसीजन कौन सा है, वो तुम जाके देखो, कितनी इतना बड़ा भयानक स्पॉइलर हो जाएगा, जो मैं तुम्हारे लिए मेस्ड अप नहीं करना चाहता। वन का मॉरल हमें ये दिखाया जाता है कि थॉर्फिन का बाप जो वॉर या फिर स्लेवरी से हट के अपने हेटर्ड को साइड में रख के एक पीसफुल लाइफ जीता है, ऑन दी अदर साइड जहां एस्केलाड अपने इवल कॉज से हेटर्ड की दुनिया में आता है। देखो इस पूरे एनिमे में मुझे एक और बात अच्छी लगी कि भाई ये थोड़े पॉइंट पे हंसते हैं, खुशहाल तरीके से फैमिली रियूनियन होता है, और सेकंड एपिसोड या फिर थर्ड एपिसोड में सब रुइन, ये बंदे इतने डार्क हो जाते हैं, इतने डार्क हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई ये एनिमे इतना हंसमुख था यार, इतना डार्क कैसे हो गया। और जो सीजन 2 में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन अपने थॉर्फिन का दिखाया गया है, मजा आ जाता है। अब तुम्हें अगर स्टोरी बताई जाए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है अपने थॉर्फिन और उसके एडवेंचर से। एडवेंचर नहीं कर सकते उसको, रिवेंज या फिर फ्रस्ट्रेशन की जर्नी। तो होता क्या है, तो होता यह है कि भाई अपना जो थॉर्फिन बंदा है वो सिर्फ 6 ईयर का है, वो एक शिप पे है, और शिप में एक ड्यूल चल रही है थॉर्फिन के बाप की और एस्केलाड की। अब उस पूरे ड्यूल में अपना थॉर्फिन का बाप मर जाता है, और आंखों के सामने ये सब होने के बाद थॉर्फिन एकदम गुस्से में आ जाता है कि भाई एस्केलाड तू आ साले, तेरे को ड्यूल में हराऊंगा मैं। अब मेरा एक ही गाय यही है कि भाई तेरे को मजाना है। कहने की बात यही है कि भाई पूरे सीजन 1 में एक रिवेंज स्टोरी दिखाई जाती है अपने थॉर्फिन की, वो अपने बाप का रिवेंज लेना चाहता है एस्केलाड से, पर इन प्रॉपर ड्यूल। वो बड़ा होता है, एस्केलाड वर्सेस थॉर्फिन एक अच्छे प्रॉपर तरीके से ड्यूल में जाते हैं। जब एस्केलाड ही मर जाता है, अपने थॉर्फिन की इकिगाई, उसका गोल, उसका सब कुछ उसके आंखों के सामने चला गया। अब जिंदगी में रहा का, बंदे को खेती भी नहीं करनी आती। अब बताओ बंदे में क्या रहेगा, क्या रहेगा, बंदा क्या चूज करेगा, सोचो। वो एक स्लेवरी चूज करता है। आगे जाके सीजन 2 में यही सब कुछ फॉलो होता है, जहां सीजन 2 थॉर्फिन का फ्रस्ट्रेशन दिखाया जाता है। भी कहा कि भाई थॉर्फिन का बाप जिस पॉइंट पे अपने लाइफ में एक पीसफुल तरीके से एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, और उस सब के लिए जो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट किए गए हैं, वही सीजन 2 के अपना जो थॉर्फिन है वो फेस करता है। उसके भी अंदर बहुत से ऐसे स्टोरी ब्रांचेस है जो तुम्हें पहले तो लगेंगे कि भाई बहुत तो आड़े टेढ़े जा रहे हैं, पर जब वो क्रिएट होके जब एक पॉइंट पे आएंगे, तुम भी समझोगे कि भाई स्टोरी में दम तो है भाई। तो रिवेंज, रिमोर्स और साइकिल ऑफ वायलेंस को फॉलो करता है, तो विनलैंड सागा तो तुम्हारे लिए ही है। सीजन 1 में मुझे एक बात खटकी कि भाई आखिर कैन्यूट का जेंडर क्या है। हाँ बताओ, अगर तुम आगे जाके अगर ये बात समझोगे कि कैन्यूट और थॉर्फिन इन दोनों का सेम ही गोल है। कैन्यूट बनने के प्रिंसिपल्स है लव और पीसफुल तरीके से अपने नेशन को स्प्रेड करना, पर खुद को करप्ट कर देता है पावर के लिए। और उसी तरह जहां थॉर्फिन है जो पहले से ही करप्ट है, पर बंदा रीबर्थ हो चुका है, और वो भी एक ही इंटेंशन रखता है कि भाई स्लेवरी और वॉर से अपने लोगों को छोड़ना। आज बता देता हूं तुम्हें मैं कि सीजन 2 एपिसोड 16 बहुत बड़ा चेंज
पूरे विनलैंड सागा में तुम्हें एक बात नोटिस की होगी कि पूरे विनलैंड सागा कैरेक्टर सेटअप और कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करता है। अगर तुम्हारी इनकम हो तो भाई तुम ऑफलाइन मांगा उसको ऑर्डर करके देख सकते हो। देखो पैरावेसी कर करके मैं थक गया हूं और फिर भी मापा डायरेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको वेट करूंगा, आने दो, जब आएगा तब मैं रिव्यू कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।